हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद बिना स्वेटर के कपड़ा पहनने में ना बहुत अच्छा। और इस समय मैंने देखा कि मेरा पेट निकल गया है। इसकी एक्सरसाइज मैंने आज से ही शुरू कर दी है और देखती हूँ अगर इफ़ेक्टिव होगा तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी आपके साथ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि इफ़ेक्टिव होगा। मेरे हस्बैंड का दिया हुआ एक्सरसाइज है, ये करो श्वेता, पूरी बॉडी एकदम स्लिम ट्रिम हो जाती है। वो खुद भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके पेट खुद भी निकला हुआ है, लेकिन वो भी आजकल हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, तो वो भी सुबह सुबह मॉर्निंग करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो फिर चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। और दोपहर के हो गए 12 और मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, मतलब लंच बनाने जा रही हूँ। क्या बनाने जा रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। मैं किचन में जा रही हूँ, मैंने दाल भिगा दिया है बस, और कुछ नहीं बनाया है। तो चलिए किचन में एक थाली इस पे तैयार करती हूँ। तो गाइस देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले तो दाल भिगाकर मैंने धुल करके गर्म पानी में भिगा दिया था। फिर अभी इसको डायरेक्ट ही मैं डाल दूँगी। इसी कारण ना थोड़ा गुनगुने पानी में भिगा देने से दाल भी अच्छी। इसमें थोड़ी सी दाल मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि थोड़ी थिक दाल ही मुझे ज़्यादा पसंद आती है। और जिसको कुछ भी मसाले वगैरह नहीं डालो ना, तो थिक दाल के साथ ही अच्छी लगती है मुझे। आज मैं बना रही हूँ एकदम ही यूपी स्टाइल खाना, तो जहाँ रहो ना वहाँ के हिसाब से बनने लगता ही है। और कुछ चीज़ें अपनी देखिए, यहाँ मेरी हल्दी की डिब्बे में पड़ गई थी चम्मच, इतनी परेशान कर रही थी ना, तो मैंने सोचा फटाफट डाल करके इसको धुल देती हूँ। मतलब एक काम तो निपट जाए, फिर इसको मैं धुल दे रही हूँ। तो उसी में चम्मच भी गिर गया मेरा, मतलब कि कुछ भी होना ही था। तो यहाँ मैंने फटाफट से उसको हटाया और यहाँ दाल बैठाई। अब देखते हैं, क्योंकि दाल में देखिए मैंने कितना कम पानी डाला है, अब फफाता है कि नहीं पता नहीं। तो अब मैं आ रही हूँ आलू बैगन का चोखा बनाने के लिए, जो गोल वाला बैगन मैं लेकर आई थी। मुझे बहुत पसंद है गोल वाला बैगन, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो इसमें ना बहुत अच्छे से मैं खाने का मन करता है। तो यहाँ मैं देखिए साफ़ कर रही हूँ। और एक बार और मैं आप लोगों को विधि बता रही हूँ, क्योंकि ये ना गैस के चूल्हे पे जो बनता है ना, उसमें 2-3 चीज़ें ट्रिक है। आप उसको करोगे ना तो गाँव जैसा सौंधापन थोड़ा थोड़ा तो आता ही है। तो इसमें देखिए मैं मिर्ची डाल देती हूँ। मिर्ची डालने से क्या होता है ना, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और इस समय ठंड के बैगन तो वैसे भी 10 मिनट में गैस के चूल्हे पे पक जाते हैं, क्योंकि अंदर बीज तो रहती नहीं है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बस वही माल मसाला वही रहता है अपना, बिना बीज के, कम बीज वाला रहता है। और वहाँ मैं 2 टमाटर अच्छे से घस रही हूँ। और यहाँ मैं मूली ले आई हूँ, क्योंकि मुझे खाना था मूली का अचार। और यहाँ देखिए अच्छे से कम टमाटर पकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टमाटर थोड़ी सी कड़ी रहती है, जूसी तो रहती है, लेकिन ऊपर से थोड़ी कड़ी रहती है ना। तो थोड़ी अगर एकदम लाल मिल गई तो बहुत अच्छी, लेकिन एकदम लाल मैं नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते भर तक तो रखती ही हूँ टमाटर, तो जिसके कारण मतलब कि वो गले नहीं, ख़राब ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा हार्ड लाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलिए, यहाँ मेरी मूली भी कट गई है। और मूली का देख करके आप लोग कटिंग से देख के लगी है कि मैं मूली का अचार बनाऊँगी, कि मेरा फेवरेट है मूली का अचार। और यहाँ पकने में उसको टाइम लगती है। देखिए मैंने कितना कुछ कर लिया और ये पका ही नहीं अभी, एक क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद था। और यहाँ देखिए मेरे गैस की बुरी हालत हो जाती है। और यहाँ आलू मैंने बॉयल करके रख लिया था सुबह ही, तो कुछ तो मैंने निकाल दिया और कुछ मैंने फ्रिज में निकाल रख दिया है। तो अभी देखिए मुझे जैसे जो आलू वाला काम होता है तो मैं सुबह ही कर देती हूँ, कि कुकर मैं एक ही कुकर यूज़ करती हूँ। वो वाला कुकर अब यूज़ करना कम ही करती हूँ, एकदम ही कम कर दी हूँ। कभी कभी करती हूँ बाई चांस है, अधिकतर तो नॉनवेज ही उसको मैं बनाने की सोचती हूँ और कुछ नहीं। वैसे कुकर मैंने बनवा लिया है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ देखिए मैंने गैस चूल्हे को फिर से साफ़ करके मैंने लगा दिया बैगन, क्योंकि मुझे गैस चूल्हा अगर गंदा होता है ना तो मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए एक आलू तो मेरा अच्छे से, मतलब टमाटर तो गल गया था, और एक टमाटर को गलने के लिए मैंने बैठा दिया है पकने के लिए। इधर मैं हरा लहसुन काट रही थी, क्योंकि इसमें हरा लहसुन की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। आप सूखा लहसुन भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे जब मिल रहा है तो मैं क्यों ना डालूँ अभी हरा लहसुन, जब बाद में होगा तो फिर सूखा लहसुन तो डालूँगी ही डालूँगी। तो अभी देखिए फटाफट से मैं यहाँ पर आ गई, अपना बैगन पक रहा है। और आज तनुष की छुट्टी थी, तो वो भी अपना एंजॉय कर रही थी, छुट्टी एंजॉय कर रहा था। और ये वीडियो थोड़ा पुराना है तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस दिन का था। आई थिंक ये था आपका वो उसका, ये आपका संडे के दिन का ही था, 21 का ही था। 22 को तो ये था और 21 का तो मैंने करे वो वाला पहले डाल दिया आपको, और फिर 21 का ये डाला। तो फटाफट से देखिए मैंने इसमें पंचफोरन का तड़का डाला और मिर्ची डालूंगी और ये मूली डालूंगी। इसकी विधि मैंने बता दिया, लेकिन लास्ट पर एक बार और बना रही हूँ ना, मैंने बस सोचा कि इस सेशन में तो बता दूँ, क्योंकि ये मूली का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। हाँ 3-4 दिन तो आराम से रह जाता है, थोड़े खट्टे खट्टे हो जाते हैं, तो अगर खट्टे खट्टे खाने का मन हो तो वो भी आप खा सकते हो। तो हर चीज़ों की चीज़ें होती है ना, अचार वगैरह तो बनती ही जाती है न्यू फ्रेशली, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से
तो यहाँ मूली डाल दिया मैंने, और मूली के बाद मैं इसमें हल्दी नमक डाल के इसको बैठा दूँगी अपने पकने के लिए। और थोड़ा जब पकेगा, बहुत अच्छे से पक जाएगा थोड़ा, तो फिर मैं इसमें भून दूँगी अच्छे से इसको, मतलब कि कढ़ाई में ही अच्छे से लाल कर दूँगी, क्योंकि पानी रहता है ना तो उसको थोड़ा सा सुखा देना चाहिए। तो ये करने में ना काफ़ी टाइम नहीं लगता है। और देसी खाना जितना आप अच्छा खाओ, बना के खाओ ना, मुझे हम लोग को आज खाने का मन कर रहा था एकदम यूपी वाला, मतलब कि सिंपल सा खाना, दाल चावल जिसमें हो। तो मुझे सुबह से ही मन कर रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं मैं आज बनाऊंगी। और अब तो गर्मी थोड़ा कम हो जाएगी ना, तो मैं खुद ही बनाना शुरू करूँगी। यहाँ चोखे में ये ट्रिक है कि इसमें आप पानी से बस हाथ ठंडा करो, और इसमें पानी एकदम मत लगाओ। जिसमें थोड़ा काला काला रह जाता है ना जला वो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी से एक सोंधापन आता है। इसको अगर धुल देंगे ना तो जो खुशबू आती है, जैसे एक होता है ना बघार देना, लोग धुएं का, वो कोयला का वो देते हैं, तो उसी तरह का एक मतलब होता है कि इस तरह में धुलना नहीं चाहिए। बस ये बात है कि इसको धुलने, देखिए मैंने सब निकाल रही हूँ और फिर मैं पानी में डालते जा रही हूँ, और फिर इसको काट के थोड़ा ठंडा कर दूँगी। मिर्ची देखिए मेरी मिर्ची भी गल गई थी, थोड़ी बाकी थी, तो हाथ से हो जाएगा। और इसको गर्म ही थोड़ा करना पड़ता है। तो मेरी आलू तो ठंडा हो गया था, तो बहुत देर का गला, तो मैंने कहा कि चलो आलू को भी छीलकर इसी में मैश कर दे, थोड़ा हाथ भी बैलेंस हो जाएगा और गर्मा गर्म सब मैश भी हो जाएगा। तो मैं इसको पकाती हूँ, जैसे गोईठा पे पकाओ तो बात ही अलग होती है, लेकिन बैगन को ऐसे मैं बनाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। इसको यूपी में चोखा इसी तरह बनता है, वो तड़का फिर नहीं दिया जाता है। आप इसको ऐसे ही बनाओ, और इसका जो ओरिजिनल स्वाद होगा ना, वो सच बताते हैं किसी में नहीं आया। टमाटर आप अधिक डाल लो, नींबू का रस भी, अगर खट्टा जिसको ज़्यादा पसंद हो नींबू का रस भी डाल सकता है। मुझे तो टमाटर कम, मैं तो टमाटर 2 डाल देती हूँ, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा खट्टा कम पसंद है, तो फिर मैं तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको मैश कर लिया है। अब इसमें डाल दूँगी नमक और सरसों का तेल, 1 चम्मच तो आप डाल दो, 1 से 1.5 चम्मच इतने में आप डाल दो। फिर इसमें हरा लहसुन जो है कटा हुआ वो मैंने डाल दिया, हरा लहसुन की तो बात ही अलग। इसमें खूब थी सारी धनिया पत्ती भी आप डाल दो, तो मेरे पास अभी थी नहीं, ये लाने गए बोली हूँ मैं, तो ये ले आ देंगे, तो मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर दो। और प्याज वगैरह इसमें पड़ती है, तो प्याज मैं तभी डालती हूँ कि जब मुझे खाना हो। अभी डाल दो ना तो नमक के साथ मिलकर के वो सौगी सा क्रंच नहीं रह जाता है, तो मैं अभी नहीं डालती। बस इसके ऊपर ढक करके मैं रख दूँगी छिला हुआ प्याज, और फटाफट से, और इसको अपना मतलब कि याद रहेगा कि इसमें प्याज नहीं पड़ा, तो बस मैं इतना बड़ा प्याज मैं इसमें काट के डाल दूँगी। दाल तो मेरा एटलीस्ट हो गया था, और कुकर की हालत भी बुरी हो गई थी। और इसमें अब दाल का छौंका लगाऊंगी। तो सबसे पहले घी वाले छौंके के लिए अच्छे से घी डालिए। मैं तो अच्छे से घी डालती हूँ, कम से कम 1 चम्मच तो भरपूर घी होता है, क्योंकि दाल में ना घी, अगर जीरा वाली घी में अगर दाल ना पड़े ना, तो घी ना पड़े तो दाल का क्या मतलब। इसमें दाल में एकदम जो जीरा होता है ना, वो मैं काला नहीं करती हूँ, बस तड़कने देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से तड़क जाए और लाल नहीं हो। देखिए तड़क गया ना, अब लाल होने की कंडीशन में आ रहा है, तो मैं यहीं पर तुरंत ही दाल डाल दूँगी, जिसके कारण ये जो जीरा होगा ना वो भी एकदम अच्छे से ही, मतलब कि लाल भी नहीं होगा, लेकिन स्वाद बहुत भरपूर आता है। इससे अगर गरम गरम दाल रोटी भी आप खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ अचार हो किसी भी चीज़ का। मूली की भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, थोड़ी पक रहे थे, थोड़े नहीं पके थे, इसको मैं ढक के छोड़ दिया, जब पकेगा तब तक होगा। फिर थोड़ी देर में हो गया, 5 से 10 मिनट में और भी हो गया, तो मैंने उसको खड़े ही पका भी लिया और भून भी लिया। तो ये चीज़ें होती हैं ना, देखिए लाल भी कर लिया मैंने है। तो फटाफट से मैं इसको निकाल रही हूँ इसमें कि जल्दी से इसका भी अचार बना दो। फिर इसमें बस अब देखिए घर रहता, सिलबट्टा रहता अपना, तो सरसों में पीस देती, लेकिन अब पीसूँगी नहीं, तो इसका पाउडर डाल के बना करके मैं रख देती हूँ। सरसों का थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा पिसा के उसी को मैं डाल देती हूँ। फिर इसमें देखिए थोड़ा सा और तेल पड़ता है, क्योंकि हमारे यूपी के खाने में ना सरसों का तेल तो कच्चा भी बहुत यूज़ होता है। इसमें नमक मैंने डाल चुका है पहले से, अब इसमें अब धनिया पत्ती भी डाल देते तो और भी अच्छा होता। फिर इसको खाइए गरम 2-4, मतलब धूप में दिखा दीजिए 2-4 घंटे, और फिर अब खाइए आराम से। और अब मैं तो गरम ताज़ा भी खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। या मुझे सरसों थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने आधा छोटी चम्मच और भी डाल दिया। लगता है ना कभी कभी कम पड़ गया, तो फिर उसको ज़्यादा मैनेज कर रही थी। तो फटाफट से देखिए मेरा घर हो गया। अब बस रोटी बनाना है, दाल भी बन गया और चावल बनाना है, तो बस मेरा डिनर। मैंने मंगाया था धनिया पत्ती, तो लेकर ये नहीं आए हैं, तो इसमें चोखे में और अचार में जो धनिया पत्ती डालनी थी वो मैं नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मुझे जाके लाना होगा। तो मैं 2-2:30 बजे जाऊँगी, कुछ सामान लाना है, क्योंकि हमारे यहाँ माँ की चौथ आने वाली है, तो उसकी कुछ सामान लेकर आऊँगी। तो चलिए अभी धूप आ जाए तो मैं बाहर कपड़े डाल लेती हूँ पहले तो। ये हमारी सिंपल थी, इसमें धनिया की चटनी बाकी रह गया था बस मेरा। तो गाइस कैसा लगा खाना? ये सिंपल सा खाना था, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है, ऐसा बनता है तो मुझे तो दाल चावल के साथ ये बहुत दिनों के बाद हमने दाल चावल खाया। तो ये दाल जो घी जीरे वाला छौंका हुआ दाल और उसके साथ चोखा, मूली का अचार, तो
चटनी, और इनके लिए हरी धनिया की चटनी, तो धनिया लाई नहीं तो चटनी नहीं बनाई, नहीं तो हरी धनिया की चटनी ज़रूर से बना लेती। तो ये सिंपल सा खाना ना भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सामान लाने पूजा का, और ला करके, मेरे हस्बैंड जा रहे थे, ला करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं धूप सेक रही थी, इस बीच बेटा तनुष आ गया, मतलब खेल रहा था बाहर, तो मैं सोची थी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि इसी समय वो मतलब टहल घूमता है बाहर, और बच्चे आ गए थे तो लेकर चले गए थे। ये जो टाइम होता है ना, मैं एकदम कुछ भी नहीं काम रहता है, कपड़े वगैरह पड़ गया, तो ये जो आधा एक घंटा होता है ना, मैं बाहर बैठ के एकदम चुप रह करके शांति से अपना टाइम, मतलब अपने लिए ये तो आधा घंटा चुरा लेती हूँ अपनी लाइफ से। उसके बाद मैं चली गई थी तनुष को लेने नीचे, तो नीचे तनुष को लेकर के मैं चली गई थी मार्केट। फिर वो नीचे मैं गई नीचे मार्केट करने, वो उसको बोला तो वो भी कहा कि नहीं मम्मा मैं नहीं जाता, आप चले जाओ। तो फिर मैंने फटाफट से ले आया, क्योंकि धूप है ना, जैसे ही थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी ना, तो फिर इनका भी कुछ सामान था, गार्नियर और ब्लेड, वो मैं लेकर आती हूँ। ब्लेड में हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ, पैकेट ही ला करके, ये कम से कम नेल कटिंग मैं उसी से अपना करती हूँ, और मुझे ठीक लगता है ब्लेड का ही। कम से रेज़र वो रखते हैं तो रेज़र से भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी वो सेविंग इससे भी कर लेते हैं, तो उनका यूज़ कर लेते हैं, जैसे जिसको कंफर्टेबल जोन में जो हो वही चीज़ होना चाहिए, तो वो इस तरह करते हैं। अब कोई कहेगा कि पुराने ज़माने का अभी भी यूज़ कर रहे हो, तो हाँ करते हैं, उनका जो कंफर्टेबल लेवल होता है ना जिस इंसान का, वो नहीं। और अभी मैं तनुष को देखिए बुला ले आई, तो वो आ गया है इस समय। मैंने कहा कि हाँ मम्मा ये हो गया वो हो गया। तो देखिए अभी बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा सिखाना ही पड़ता है। तो अभी देखिए शूज़ खोल के यहीं पे रखेगा अंदर, क्योंकि धीरे धीरे अगर बच्चों को अभी नहीं सिखाएंगे ना, तो धीरे यही बच्चे जब 10 साल के होते हैं तो वो चीज़ें सीखते नहीं हैं। आई थिंक सीखे रहेंगे ना तो वो हैबिट में पड़ जाए। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा, जब से मैंने पूजा कराया तो शुरुआत में तो बहुत आनाकानी किया है, अब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब भी वो पूजा कर नहाता है वो पूजा करने चला ही जाता है, हाथ जोड़ लेता है। यहाँ मैं उसकी सेट कर रही थी कि तनुष यहाँ पे रखो तो सेट हो जाएगा। अब बस बेटा हाथ धुल करके आ जाएगा, और खाना वो खा चुका था, और बस वो आराम थोड़ा सा करके देखिए टोपी वगैरह पहन लिया। तंशु कैसा बना है? सो गया। उसके बाद मैं शाम को बस अपना ब्रेड रोल बनाई। ब्रेड रोल की बहुत बार रेसिपी बताई हूँ, झटपट वाली ब्रेड रोल बनाई थी, क्योंकि आलू रखा था तो कुछ यूज़ करना था ना, तो मैंने ब्रेड रोल बनाया। और उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। अभी मेरा कुछ भी नहीं था, और आई होप आज की थाली बहुत पसंद आई होगी, और सब लोग बहुत अच्छी, मतलब कि हर चीज़ें होती हैं ना यूपी के मनपसंद थाली, और मैं यूपी में खाना तो दिन रात चलती है। इस ठंड में तो इन लोगों की फरमाइशें शुरू रहती हैं, और मैं थक के बुरी हालत हो जाती है, और ठंड भी इतनी ज़्यादा लगती है ना कि क्या कहें। लेकिन इन लोगों का जो मन है ना वो कभी शांत होता ही नहीं है, और डिमांड रहती है। लेकिन हाँ थोड़ा धूप था तो मैंने कहा कि चलो डिमांड पूरा कर देते हैं आज का।